टॉरी रिचर्ड के पास कुछ लकड़ियां डालकर उसे नींद से जगाता है। तभी रिचर्ड कहता है कि जहाज डूबकर किसी टापू पे फंसने का ये मेरा पहला अनुभव है, प्लीज इसे महसूस करने दो। जब रिचर्ड सो रहा था तो उस समय टॉरी ने कुछ पेड़ों को काटकर जमीन पर एक बड़ा सा हेल्प लिख दिया। टॉरी को उम्मीद थी कि अगर कोई हवाई जहाज इस टापू के ऊपर से गुजरेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग इस टापू पर फंसे हुए हैं। तभी टॉरी रिचर्ड को बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस टापू से निकलना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर मौजूद लकड़ियों से एक बेड़ा बनाना पड़ेगा। तभी रिचर्ड टॉरी को बोलता है कि हम लोग यहाँ पर हमारी एक बड़ी नाव को डूबने की वजह से पहुँचे हैं। समुद्र में काफी बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ हैं। तुम्हारे द्वारा बनाई गई किसी छोटी नाव पर मैं समुद्र में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये खुदकुशी करने के बराबर होगा। इसके बाद टॉरी और रिचर्ड दोनों मिलकर 3 जगह आग लगा देते हैं, जो कि मदद का एक अंतर्राष्ट्रीय साइन होता है। अगले दिन टॉरी देखता है कि समुद्र में बहता हुआ एक शिपिंग कंटेनर इनके टापू पर आ गया है और वो खुश होकर रिचर्ड को अपने पास बुलाता है। खाना और फ्रेश वाटर मिलने की उम्मीद में ये लोग कंटेनर को खोल के देखते हैं, लेकिन इन्हें कॉन्डोम्स के कुछ कार्टून्स के अलावा इस कंटेनर से कुछ भी नहीं मिलता। उसी रात तेज बारिश और तूफान आता है और ये दोनों इसी कंटेनर में सोकर अपनी रात गुजारते हैं। अगले दिन इनको इसी टापू पर इनकी टूटी हुई नाव मिलती है, जो पानी में बहकर इस टापू पर आ गई थी। टॉरी टूटी हुई नाव पर मौजूद रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो खराब हो चुका था। तभी टॉरी रिचर्ड से कहता है कि अब हमारे पास बहुत सारा सामान है, इस सामान की मदद से हमें कोई ऐसी चीज बनानी होगी जिसकी मदद से हम इस टापू से निकलकर अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। टॉरी और रिचर्ड मिलकर जो भी सामान काम का लगता है उसे नाव से निकालकर साइड में रखने लगते हैं। भारी सामान को यहाँ से खींचकर अपने कैंप तक ले जाने में इन लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी रिचर्ड टॉरी को बोलता है कि मैं एक कार बना सकता हूँ, जिसकी मदद से हम भारी सामान को यहाँ से खींचकर लेके जा सकते हैं। टूटी हुई नाव से जो सामान मिला था, रिचर्ड उसकी मदद से कार बनाने लगता है। जब रिचर्ड अपनी कार बना लेता है तो टॉरी उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं इससे बेहतर कार बना सकता हूँ। उसके बाद टॉरी भी अपनी कार बनाने में लग जाता है। किसकी कार ज्यादा बेहतर बनी है, इस चीज का पता लगाने के लिए वो दोनों एक कार रेस करते हैं। टॉरी इस रेस को जीत जाता है तो रिचर्ड कहता है कि मैंने अपनी कार सामान को खींचने के लिए बनाई है, तो क्यों ना एक सामान को खींचने वाली रेस हो जाए। फिर दोनों के बीच में सामान खींचने वाली रेस होती है, लेकिन फिर से रिचर्ड हार जाता है। के बाद ये दोनों टॉरी द्वारा बनाई गई कार से सारा जरूरी सामान टूटी हुई नाव के पास से खींचकर अपने कैंप के पास ले आते हैं। उसके बाद दोनों को भूख लगती है तो रिचर्ड यहाँ भी एक गेम आयोजित कर देता है। इस गेम में रिचर्ड जीत जाता है और उसके हिस्से में इंसानों के खाने वाला केन आता है और टॉरी के हिस्से में कुत्ते के खाने वाला कैन आता है। उसके बाद जब ये दोनों मछलियाँ पकड़कर वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनके कैंप का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अपने कैंप की हालत देखकर इन दोनों को लगता है कि इस टापू पर हम दोनों के अलावा कोई और भी है और उसी ने हमारे कैंप का ये हाल किया है। वो लोग वापस भी आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से अपना कैंप हटाना पड़ेगा। तभी रिचर्ड कहता है कि हम चीजें बनाने में माहिर हैं, हम 2 कार भी बना चुके हैं, क्यों ना हम समुद्र के किनारे अपने लिए एक शानदार सा घर बनाएं। फिर ये दोनों मिलकर टापू पर जो भी चीज घर बनाने के लिए काम आ सकती थी उसका उपयोग करके अपने लिए एक शानदार सा घर बनाते हैं। 6 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद कुछ इस तरह का घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों यह देखने आखिरी बार टूटी हुई नाव तक गए कि कहीं वहाँ पर कोई काम की चीज मिल जाए। टॉरी ने यहाँ डंडों पर एक नाव का पाल बांधा था, जो अब यहाँ नहीं था। टॉरी कहता है कि मैंने उस पाल को डंडों से बहुत ही टाइट बांधा था, जो हवा से बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता। तभी रिचर्ड को वहाँ पर एक टॉय मिल जाता है, जिसमें एक कैमरा भी लगा था। तभी टॉरी बलेची उस कैमरे से खुद की एक वीडियो शूट करने लगता है और कैमरे के आगे कहता है, यदि फ्यूचर में किसी को ये कैमरा मिल जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं टॉरी बलेची अपने दोस्त रिचर्ड के साथ मछलियाँ पकड़ने आया था और हम समुद्र के बीचों बीच एक डेजर्ट आइलैंड पर फंस चुके हैं। अगर किसी को ये कैमरा मिले तो मेरे परिवार से कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद ये दोनों वापस अपने ट्री हाउस चले जाते हैं। उसके बाद टॉरी रिचर्ड के पास जाता है और रिचर्ड से कहता है कि बेस कैंप खुद से तहस नहस नहीं होते और ना ही नाव का पाल खुद से गायब होता। जरूर हमारे अलावा कोई और भी इस टापू पर है। मुझे लगता है कि हमें मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक अलग से सुरक्षा प्रणाली बना दूंगा। अगले दिन रिचर्ड घर के आसपास एक ट्रैप लगा देता है। फिर वो टॉरी को एक निश्चित जगह खड़ा होने के लिए बोलता है, ताकि वो ये चेक कर सके कि उसकी बनाई हुई सुरक्षा प्रणाली काम भी कर रही है या नहीं। टॉरी डरते हुए ट्रैप वाली जगह पर खड़ा होता है और जैसे ही ट्रैप वाले पतरे वायर को अपने पैर से छूता है तो वो जाल में फंस जाता है। तभी एक टायर तेजी से घूमने लगता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। टॉरी रिचर्ड से पूछता है कि ये क्या है। रिचर्ड कहता है कि मैंने यहाँ पर एक अलार्म भी लगाया है, अगर कोई इस पिंजरे में फंसेगा तो ये टायर जोर जोर से घूमने लगेगा और आवाज करेगा और हमें पता चल जाएगा
लगा कि कोई इस पिंजरे में फंस गया है। फिर रात होने पर ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टॉरी कैमरा उठाकर फिर से रिकॉर्डिंग करता है और अपनी वाइफ को याद करते हुए बोलता है, जाहिर है कि अब भी हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन अब हालात पहले से काफी अच्छे हैं। हमने यहाँ पर एक घर बनाया है और एक अलार्म वाला सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाया है। अब हम यहाँ पर सुरक्षित फील कर रहे हैं और यहाँ से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर उसी दिन रात अचानक से जोर जोर से अलार्म बजने लगता है और पिंजरे में कोई फंस जाता है। तभी टॉरी फिर से कैमरा उठाता है और डरते डरते उसमें रिकॉर्डिंग करने लगता है। टॉरी कैमरे के आगे बोलता है कि ये हमारा आखिरी संदेश है, मैं और रिचर्ड मरने वाले हैं, वो आ गए हैं, वो हमें मारने आ गए हैं। यहाँ पर इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को इस वेब सीरीज का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लेना।